गांव से थोड़ी दूर खुले मैदान में एक पीपल का पेड़ था। उसके पास एक पुराना कुआं खड़ा था। जगह ऐसी थी कि लोग दिन में भी उसके पास से जल्दी निकल लेते थे। किसी ने उसे शापित कुआं कहा, कोई पीपल वाला कुआं। रात के समय वहां एक औरत की आवाज आती है। वो सबको अपने पास बुलाती है। जिसने वो आवाज सुना वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन उस रात गांव वालों ने ठान लिया था डर से लड़ना है, और अगर जरूरी हो तो उस डर को मिटाना है। बहनों, कल रात हरिया कुएं की तरफ गया था, सुबह से उसका कोई पता नहीं। यह पहली बार नहीं हुआ, पिछले महीने गोपाल भी गायब हो गया और उससे पहले कालू। अब तुम ही बताओ, हम कब तक चुपचाप डरते रहेंगे? मुखिया जी, आप जानते हैं वहाँ कुछ है। जब रात में वो आवाज देती है तो आदमी के कदम खुद ब खुद उस कुएं की ओर चल पड़ते हैं। हर कोई जानता है कि वहाँ मौत है, फिर भी लोग खिंच जाते हैं। ये इंसान का काम नहीं है। रामू, डर से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर सच में वहाँ कोई आत्मा है तो हमें उसका सामना करना होगा, वरना कल तुम्हारी बारी होगी, परसों मेरी, और उसके बाद किसी और की। क्या हम ऐसे ही एक एक करके मिटते रहेंगे? बूढ़ा चौधरी कहता है। मेरे बापू कहा करते थे, जहाँ डर हो वहीं उसका इलाज भी होता है। ये औरत जो भी है ये तभी ताकतवर है जब हम डरते हैं। अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो चाहे वो कितनी भी भयानक चुड़ैल क्यों न हो, उसका अंत जरूर होगा। बोलना आसान है चौधरी जी, पर जब अंधेरे में वो लाल आंखें सामने आएंगी तब आपके मुंह से भी आवाज नहीं निकलेगी। बस डर की बातें करके एक दूसरे को और मत डराओ। आज रात हम सब चलेंगे उस कुएं तक और उस चुड़ैल का खात्मा करेंगे। चौधरी जी, आप नमक लेकर चलिएगा और मैं मंत्र पढ़ूंगा। हम सब मिलकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा लेंगे। गाँव वाले हाँ में हाँ मिलाते हैं और कुंबे की तरफ जाते हैं। रामू चारों ओर देखते हुए कहता है। मुखिया जी, सुन रहे हो? लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, कदमों की आहट आ रही। हम सब साथ हैं, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई है भी तो आज उसका राज खुलेगा। अचानक आवाज आती है, सब रुक जाते हैं। दीपा धीरे कांपते स्वर में कहती है। यही है वो आवाज जिसने न जाने कितनों को खींच लिया। माँ कसम, पैरों से जैसे जान निकल रही है लगता है। ये आवाज मुझे बुला रही है। रामू, कान मत दो उस आवाज को, याद रखो ये धोखा है, सिर्फ धोखा। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। सब कुएं तक पहुंचते हैं। हवा एकदम ठंडी हो जाती है। कुएं से आवाज गूंजती है। मुखिया ऊंची आवाज में पूछता है। कौन है वहां? बाहर आओ, हमसे आंख मिलाओ। चुड़ैल बोलती है। तुम सब आखिरकार आ ही गए। मैं मीरा हूँ, याद है तुम्हें? 20 साल पहले जब तुम सबने मुझे चोरनी कहकर इसी कुएं पर मार डाला था, मैंने कसम खाई थी जब तक हर गांव वाले को अपने साथ न खींच लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मुखिया जी, ये सच बोल रही है क्या? क्या सचमुच गांव ने ही इसे मारा था? बूढ़ा चौधरी गहरी सांस लेते हुए कहता है। हाँ रामू, ये सच है। मीरा बेगुनाह थी, लेकिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा। गाँव वालों ने गुस्से में उसे कुएं पर बांध दिया और वही उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा का गुस्सा अब तक जिंदा है। मीरा, तेरे साथ जरूर अन्याय हुआ, लेकिन तू निर्दोषों की जान लेकर निर्दोष नहीं रह गई। तेरा गुस्सा सही है, पर तेरा रास्ता गलत है। चुड़ैल गुस्से में बोलती है। चुप, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अगर दुनिया ने मुझे जलाया था तो अब मैं भी तुम्हें जलाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही हमला करने जाती है, मुखिया कुंबे में नमक डालकर मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल पीछे हटती है, चीखती है। नहीं, ये सब मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस कुएं की रानी हूँ। ये धरती, ये पेड़, ये हवा सब मेरी है। बूढ़ा चौधरी मंत्र पढ़ते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाँव वाले मंत्र दोहराते हैं। चुड़ैल और तड़पने लगती है। मीरा, अब तेरा समय खत्म हो गया। तेरा गुस्सा, तेरा दर्द सब आग में जलकर राख हो जाएगा। आज से ये कुआं किसी का शिकार नहीं बनेगा। उसकी परछाई आग और धुएं में बदलकर राख हो जाती है। कुएं से उठती आवाज खामोश हो जाती है। गाँव वाले को विश्वास नहीं होता कि उन्होंने सच में उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा लिया है। रामू पूछता है। क्या सच में खत्म हो गया? हाँ, उसका साया मिट गया। अब ये कुआं शापित नहीं, लेकिन याद रखना, अगर गांव में फिर अन्याय हुआ तो ऐसी आत्माएं फिर लौट आएंगी। आज से हम सब कसम खाते हैं, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हाँ, आज डर खत्म हुआ, अब ये गांव सुरक्षित है। कहते हैं उस रात के बाद कुएं से कोई आवाज नहीं आई। पीपल का पेड़ अब भी वही है, लेकिन गाँव वालों ने सीख लिया था, डर से भागो मत, उसका सामना करो, वरना डर हमेशा पीछा करता रहेगा।